हेलो, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है प्यारे बच्चों। तो केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग डिस्कस कर रहे थे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। और बच्चों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था किसी मॉलिक्यूल का एनर्जी लेवल डायग्राम कैसे बनाया जाता है। और मैंने कई सारे मॉलिक्यूल आपके सामने बनाए थे, जैसे हाइड्रोजन H2, H2 प्लस, H2 माइनस, He2, है ना। इस तरह के कई मॉलिक्यूल हमने डिस्कस किए थे। और बच्चों, जब भी एक चीज आप ध्यान रखना, जब भी आप किसी मॉलिक्यूल का एनर्जी लेवल डायग्राम बनाएंगे तो चार चीजें इंपॉर्टेंट उसमें पूछी जाएंगी। एक तो उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, और मैंने मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में क्या डिस्कस किया था, अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है तो दिस विल बी पैरामैग्नेटिक, आइदर सारे पेयर होंगे तो डायामैग्नेटिक, ऐसा डिस्कस हुआ था। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नीचे से ऊपर आपको लिखते जाना है। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि बॉन्ड ऑर्डर कैसे आएगा। तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे आएगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल माइनस टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बाई 2, और जितना भी आएगा उसका बॉन्ड। तो ये सब चीजें हमने डिस्कस कर ली थी। आज हम उन मॉलिक्यूल की बात करेंगे जिनमें p ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है। अभी हमने जितने मॉलिक्यूल पढ़े हैं उसमें केवल s ऑर्बिटल इन्वॉल्व था। अब ऐसे मॉलिक्यूल पढ़ेंगे जिनमें p ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है। तो चलिए बच्चों, देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आज क्या तीन मॉलिक्यूल में आज आपके सामने डिस्कस करूंगा। पहला, फॉर्मेशन ऑफ C2 मॉलिक्यूल, है ना बच्चों। तो हेडिंग डालो, फॉर्मेशन ऑफ C2 मॉलिक्यूल। ठीक, कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है 6 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2 एंड 2p2, 2 2 4 2 6, है ना। ये इनर इलेक्ट्रॉन है, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना। ठीक है। अच्छा, एक कार्बन में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। तो 2 कार्बन में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 12। क्लियर। तो अब हमें बच्चों 3 एनर्जी लेवल डायग्राम बनाने पड़ेंगे, यानी 3 ऑर्बिटल बनाने पड़ेंगे, 1 2 और 3। अभी तक केवल 2 बन रहे थे, अब एक पी भी इसमें आ गया है ना। तो चलो देखते हैं। आप देखो, नीचे, फिर बीच में, फिर ऊपर। पी ऊपर रहेगा, एस और एस ऐसे रहेगा। देखते हैं कैसे बनते हैं ना। देखो बच्चों, तो यहां से शुरुआत कर रहे हैं हम। एक बॉक्स इधर, एक बॉक्स इधर, एक बॉक्स इधर, एक बॉक्स इधर। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास हो गया 1s 1s, ये 1s हो गया ये वाला। अब बात करेंगे 2s की, है ना। तो ऊपर रखो, एक बॉक्स इधर, एक बॉक्स इधर, एक बॉक्स इधर, एक बॉक्स इधर। ये 2s हो गया, है ना बच्चों। 2s, 1s एंड 2s, 1s 2s। अब करना है 2p। तो p में कितने होते? p में इधर बना रहा हूं, है ना, आपको आसानी हो जाएगी। p वैसे बनते इस तरह से है, ये नीचे रहेगा, ये ऊपर रहेगा, और p और ऊपर रहेगा। तो मेरे पास बोर्ड में जगह नहीं, तो लेकिन इसको आप ऊपर बनाना, 2s के ऊपर बनाना। ठीक है, मैं p यहां पर बना रहा हूं क्योंकि सारा दारोमदार p पर ही है। ये p के 3 ऑर्बिटल होते हैं, सबको मालूम है ना। ये एक पी, ये 2 पी, है ना। अब देखो बच्चों, मैंने आपको बताया था कि जब पी के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाने हैं तो फ्रैक्शन में हो जाएंगे, 2 और 1। तो ऊपर एक डिब्बा आएगा और नीचे 2 डिब्बे आएंगे, इस तरह से, है ना। इस तरह से 2 डिब्बे आएंगे। फिर इधर एक डिब्बा आएगा और इधर नीचे 2 डिब्बे आएंगे, है ना। इस तरह से बनाना है। 3 और 3 6, तो टोटल 6 हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो गए। ये डायग्राम इसके ऊपर बनेगा, जैसा मैं पहले आपको बता रहा हूं। तो आपको ऊपर ही बनाना है ना। क्लियर। इस तरह जोड़ दो आप सबको। ठीक है बच्चों, इस तरह हमने जोड़ दिया। दिस इज 2p, दिस इज 2p, है ना। क्लियर हो रहा है? ठीक है। तो 1s 2s और ऊपर 2p। अब देखो बच्चों, 1s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ये 2 और इधर भी 2, है ना, क्योंकि एक C इस तरफ है और दूसरा C इस तरफ है। तो एक C के 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे C के ns में भी 2 इलेक्ट्रॉन। अब इन दोनों को हमें यहां भरना है। तो ये 2
और ये 2 ऐसे भरेंगे। इस ऑर्बिटल का नाम होगा सिग्मा 1s। क्लियर। इसका नाम होगा बच्चों सिग्मा स्टार 1s। क्लियर। अब देखो 2s में भी कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इधर और 2 इधर। ठीक है, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है। कैसे भरेंगे? 2 यहां पे और 2 यहां पे। क्लियर। अब इस ऑर्बिटल का नाम होगा सिग्मा 2s और इसका नाम होगा सिग्मा स्टार 2s। क्लियर। ठीक है। अब देखो बच्चों, ये सबसे इंपॉर्टेंट है 2p। यहां तक तो आपने सीख ही लिया था पहले। अब इसको हमने इंपॉर्टेंट देखना है कितना, इसमें कैसे भरेंगे। अब देखो 2p में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एक px में और एक py में। इधर भी ऐसे एक px में और एक py में। क्लियर। अब देखो बच्चों, ये जो दो ऑर्बिटल है ये दोनों साथ में है, तो इनका नाम होगा पाई 2px और इसका नाम होगा पाई 2py। ऐसे होता है और दोनों की एनर्जी सेम है। इसका जो नाम होगा वो होगा बच्चों सिग्मा 2pz, जैसे मैंने आपको बताया था शुरू वाले वीडियो में, है ना। इस तरह फ्रैक्शन में आता है इनका। इसका भी नाम होगा पाई स्टार, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, तो 2px। इसका नाम होगा पाई स्टार 2py। इसका नाम होगा सिग्मा स्टार 2pz। क्लियर। तो इस तरह इनका हम नेमिंग करेंगे। ठीक है बच्चों। अब देखो टोटल एटॉमिक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। 2 इधर 2 इधर। तो कैसे भरेंगे? पहला यहां जाएगा, दूसरा यहां जाएगा। क्लियर। तीसरा यहां जाएगा और चौथा यहां जाएगा। हो तो गए चारों के चारों इलेक्ट्रॉन हमने भर दी। ये खाली ये खाली ये खाली रहेगा। 2 एंटी बॉन्डिंग खाली रहेगा, 1 बॉन्डिंग खाली रहेगा। क्लियर। चलो अब बच्चों देखो, हमने 3 चीजें मालूम करनी है ना। सबसे पहले बात करते हैं बॉन्ड ऑर्डर की, तो मैं यहां पे लिख देता हूं बॉन्ड ऑर्डर, है ना। बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या था? NB माइनस Na/2, ऐसा कुछ था। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल कितने हैं? 4, 2 6, 2 8। 8 है ना, तो 8 लिख। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल कितने हैं? 2 और 2 4। ठीक है, कितना हो रहा है? 4/2 इक्वल टू 2। यस। तो C2 का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। इसका मतलब बॉन्ड ऑर्डर 0 से ज्यादा है तो इट विल बी स्टेबल। इट विल बी स्टेबल मॉलिक्यूल। और बॉन्ड ऑर्डर 2 है तो इसका मतलब C डबल बॉन्ड C होगा। ये तो हुआ। बॉन्ड ऑर्डर 2 का मतलब 2 एटम के बीच में कितने बॉन्ड है? 2 बॉन्ड है। क्लियर। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी देख लेते हैं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ठीक है। सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, तो इट विल बी डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक, ठीक है। ये तो बताया था। तो तीनों चीजें हमने मालूम कर ली। बॉन्ड ऑर्डर मालूम कर लिया, स्टेबिलिटी मालूम कर ली, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मालूम कर ली। ठीक है बच्चों। अब बात करेंगे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, है ना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहां लिखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नीचे से ऊपर आप लिखते जाओ। ठीक है। सबसे पहले इसकी एनर्जी कम है तो इसको लिखेंगे, फिर इसकी एनर्जी, फिर इसकी एनर्जी, इसकी एनर्जी। ये सारे एनर्जी के बढ़ते हुए ऑर्डर में है। क्लियर हो रहा है। तो देखो ये वाला कौन सा है? सिग्मा 1s2, 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास है। सिग्मा स्टार 1s, कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इसके पास है। अब देखो सिग्मा 2s, कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा स्टार 2s, कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। ठीक चल रहा है। यहां तक हो गया। अब देखो यहां इन दोनों को हम बराबर में लिखेंगे क्योंकि दोनों की एनर्जी सेम है। पाई 2px2 ऐसे लिखेंगे, इक्वल टू पाई 2py एंड 2, और इनको कर देंगे बंद ऐसा। कई बार इसको ब्रैकेट में, इसको ब्रैकेट में भी लिखा जाता है, लेकिन बच्चों दोनों की एनर्जी सेम है तो मैंने यहां पर इक्वल टू लगा दिया। यहां पर इनकी एनर्जी बढ़ते हुए ऑर्डर में, इसकी एनर्जी कम, इसकी एनर्जी ज्यादा, ऐसे में है ना। हाँ, जैसे हमने डिस्कस किया था कि कैसे लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इनकी एनर्जी बराबर है इसलिए मैंने इनको दोनों को साथ लिखा। ठीक है। उसके बाद इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इनको लिखने की जरूरत नहीं है। जब भी कोई और मॉलिक्यूल आएगा तो फिर इसी ऑर्डर में आप उनको लिखोगे। क्लियर हो रहा है बच्चों। तो
यहां पर आपको तीनों चीजें मालूम चलेगी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, बॉन्ड ऑर्डर और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर हो रहा है? अच्छा, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर बच्चों देखो, यहां ध्यान दो, C2 में एक डबल बॉन्ड है, और जैसा हम लोग जानते हैं कि जब किसी मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड होता है तो उसमें एक पाई और एक सिग्मा होता है, ऐसे बताया था। लेकिन यहां पर थोड़ा कंसेप्ट उल्टा है, ठीक है। बोथ बोथ नहीं, ऐसे लिखो, डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम आर नहीं, हैविंग ओनली पाई बॉन्ड, केवल दोनों ही पाई बॉन्ड होते हैं। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी इनमें कोई भी सिग्मा बॉन्ड नहीं है, दोनों बॉन्ड क्या है, पाई बॉन्ड है, ठीक है। यानी बोलने का मतलब है C2 में दो पाई बॉन्ड होते हैं, नो सिग्मा बॉन्ड। ये कई बार पूछा भी जाता है कि ऐसा कोई मॉलिक्यूल जिसमें डबल बॉन्ड है लेकिन दोनों पाई है, कैसे पॉसिबल है भाई? ऐसे पॉसिबल है। देखो ऐसा क्यों हुआ, देखो कि दोनों पाई बॉन्ड हुए, ऐसा मतलब देखो बच्चों, पाई बॉन्ड कौन बनाते हैं? PX और PY दोनों पाई बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। ये तो जो है सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, लेकिन यहां पर देखिए, यहां पर चारों के चारों इलेक्ट्रॉन किसमें हैं? PX और PY में, दो PY में, दो PX में, तभी जाके दोनों क्या बनाते हैं? दोनों ही पाई बॉन्ड बनाते हैं। अगर बच्चों इलेक्ट्रॉन यहां होता तो तब जाके वहां पर एक सिग्मा बॉन्ड बनता, क्योंकि सिग्मा का साइन है। देखो ये दोनों पाई हैं, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कहां आ गए? डबल बॉन्ड बनाना है ना, तो दो इलेक्ट्रॉन ये रहे और दो इलेक्ट्रॉन दूसरे कार्बन के पास रहे, टोटल कितने हो गए? 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो चारों इलेक्ट्रॉन किसमें है? PX और PY में। इसीलिए वो जो दोनों बॉन्ड है वो क्या है? पाई नेचर के हैं, उसमें कोई भी सिग्मा बॉन्ड नहीं है। क्लियर हो रहा है? चलो, तो ये हमारे पास कार्बन 2 C2 मॉलिक्यूल का पूरा कच्चा चिट्ठा, ठीक है बच्चों। नोट करो जरा फटाफट, समझ में आ रहा है? अगर कोई हमारे पास p ऑर्बिटल वाला मॉलिक्यूल है तो उसका हम एनर्जी लेवल डायग्राम ऐसे बनाएंगे। क्लियर हो गया बच्चों? ठीक है। और एनर्जी लेवल डायग्राम में ऐसा भी करना मत भूलना ना, दिस इज एनर्जी, ठीक है, नीचे से ऊपर बढ़ रही है। चलो अब दूसरा, तो मैं इतना इसको मिटा देता हूं, है ना? ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ N2 मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन डाइनाइट्रोजन मॉलिक्यूल, है ना। अच्छा, N2 के साथ साथ बच्चों मैं आपको बताऊंगा N2 प्लस, N2 माइनस, N2 माइनस माइनस, इन मॉलिक्यूल का भी हम एनर्जी लेवल डायग्राम बनाएंगे। क्लियर? तो सबसे पहले आप अगर N2 समझ जाते हो तो N2 प्लस, N2 माइनस और N2 माइनस माइनस को समझना बहुत आसान हो जाता है, और इन सब के लिए हम ये सब चीजें करेंगे। क्लियर हो गया? चलो देखते हैं वन बाय वन, है ना। बस बच्चों यही मुझे कुछ चेंजेस करना है, यहीं पर कुछ चेंजेस करना है, बस उस चेंजेस को आप ध्यान रखना, मैं चेंजेस कैसे कर रहा हूं, है ना। तो मैं ये खाली कर देता हूं, पहले ये सारे मैंने खाली कर दिए, है ना, ताकि समझाने में आसानी हो। ठीक है बच्चों, चलो नाम सब कुछ सेम रहने वाले हैं, कोई चेंजेस नहीं होगा, है ना। चलो सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों N2 मॉलिक्यूल की, है ना। N का एटॉमिक नंबर होता है 7 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p3, है ना। यानी p ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन है, कार्बन में 2 थे, इसमें 3 है, तो एक N के पास 7 इलेक्ट्रॉन, तो 2 N के पास कितने होंगे बच्चों? 14 इलेक्ट्रॉन होंगे ना। ऐसे हुआ 2 N के पास 14 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो अभी हमें 3 डायग्राम बनाने हैं, 1s 2s एंड 2p। तो वो तीनों बने हैं, 1s 2s एंड 2p, तीनों बने हैं आपके सामने, है ना। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो सब सेम टू सेम ऐसे बनेगा 1s, कोई चेंजेस नहीं होगा। 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2s भी ऐसे बनने वाला है।
क्लियर, ठीक है। 2p में 3 इलेक्ट्रॉन है, यानी एक नाइट्रोजन के 2p में 3 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे नाइट्रोजन के 2p में भी 3 इलेक्ट्रॉन है, ये तो हुआ। तो 3 इलेक्ट्रॉन यहां बनाओ, देखो 1 2 3, उसी तरह यहां भी बनाओ 1 2 और 3, क्लियर। एक नाइट्रोजन ये रहा, दूसरा नाइट्रोजन ये रहा, ये तो हुआ, ठीक है। अब ध्यान से देखो, है ना, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6, 3 और 3 6, कैसे भरोगे, 1 2 3 4, अब तो 4 ही हुए, 2 और बचे, 5 और 6, ये आ गया पूरा, 6 के 6 हमने भर लिए हैं, क्लियर। अब देखो बच्चों, इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। एक चीज मैं आपको बताने वाला हूं, यहां पर कई बार कुछ बुक्स में ऐसा दिया, जैसे एनसीईआरटी की बुक्स में ऐसा दिया, ये वाला डायग्राम नहीं बनाया इन्होंने, है ना, इन्होंने केवल वैलेंस ऑर्बिटल, वैलेंस ऑर्बिट उनको रिप्रेजेंट किया। तो वैलेंस ऑर्बिट में केवल ये दो आते हैं, ये वाले 2s2 एंड 2p3, 2s2 एंड 2p3, क्लियर। तो इसको अगर हम कंसिडर न करें तो इसके बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में इक्वल इलेक्ट्रॉन है, तो -2 0 हो जाएगा। तो काउंट अगर नहीं भी करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? इसको मैं यहां से हटा देता हूं, ठीक। इसको अगर मैंने हटा दिया तो इसके मैं इलेक्ट्रॉन नहीं काउंट करूंगा, क्योंकि इसके बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में बराबर इलेक्ट्रॉन, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में, है ना। अब देखो बॉन्ड ऑर्डर हमें निकालना है, तो बॉन्ड ऑर्डर में सबसे पहले NB - Na, तो बॉन्डिंग में कितने, मैं यहां के काउंट कर रहा हूं, ठीक है बच्चों, 2 यहां है और कितने यहां है, 6 यहां है, तो कितने हुए 8 -2, एंटी बॉन्डिंग में कितने 2, तो 8 - 2/2 इक्वल टू 6/2 इक्वल टू 3, ये। तो नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर कितना आया 3, इसका मतलब दो नाइट्रोजन के बीच में कितने बॉन्ड है, 3 बॉन्ड है, तो क्या 3 बॉन्ड, ठीक। और बॉन्ड ऑर्डर 0 से ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब स्टेबल मॉलिक्यूल है, ठीक है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो सारे इलेक्ट्रॉन बच्चों पेयर्ड है, सारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, इट विल बी डायामैग्नेटिक, क्लियर, ठीक है। समझ में बात आ रही, तो इजी हो जाएगा डायामैग्नेटिक। अब बच्चों देखो, अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो इतना तो आएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये तो आ ही रहा है, ठीक है। उसके बाद ये इन दोनों में 2 इलेक्ट्रॉन, ये भी आएगा। बस इस शेल को आप एक्स्ट्रा जोड़ दो, तो यानी इसमें मैं जोड़ूंगा पाई 2pz, और कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है बस। तो ये N2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, क्लियर। बस देखो चेंज कहां पे हो रहा वो देखो, समझ में बात आ गई कैसे बनाया मैंने। अब देखो बच्चों, एक चीज मैं और आपको बताता हूं, अगर मान लीजिए यहां पर मैं इस ऑर्बिटल को भी इंक्लूड कर देता तो तब बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते, देखो NB - Na/2, कुछ फर्क नहीं पड़ता, सेम टू सेम उतना ही आने वाला है। देखो 2 2 4 और ये कितने हो गए 6, 10 - 2 2 4, ठीक है, 6/2 इक्वल टू 3। तो बॉन्ड ऑर्डर फिर भी उतना ही आता, ठीक है, चाहे इसको इंक्लूड करो चाहे इसको इंक्लूड ना करो। अब एक चीज मैं और आपको बताता हूं, अगर आप इन दोनों को इंक्लूड नहीं करते हो, इन दोनों के इलेक्ट्रॉन को इंक्लूड नहीं करते हो, क्योंकि 2 और 2 कैंसिल, 2 and 2 कैंसिल, केवल इसको करो, तो इसमें कितना हो गया बच्चों, 6/2 हो गया 3। तो किसी भी तरीके से आप बॉन्ड ऑर्डर निकालना चाहो तो वो हमेशा 3 ही आएगा, क्लियर। तो जल्दी से कैलकुलेशन करने के लिए केवल p के ऑर्बिटल को आप काउंट करो, बाकी इसके लिए छोड़ दो। लेकिन जो आपकी एनसीईआरटी है उसमें इन 2 ऑर्बिटल को बॉन्ड ऑर्डर में इंक्लूड किया गया है, क्लियर हो गया, समझ में बात आ रही। अब देखो बच्चों, ये तो था हमारे पास N2, है ना। अब हम बात करते हैं N2 प्लस, तो ये सारे मिटा देते हैं इसमें, है ना, दोबारा से मैं इसके लिए ये सब चीजें काउंट करूंगा, है ना। N2 प्लस, देखो ध्यान दो, है ना, N2 प्लस, N2 में बच्चों टोटल इलेक्ट्रॉन कितने थे 14, तो N2 प्लस में कितने होंगे 13, प्लस आने से एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया है, तो 13 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। अब बच्चों देखो, जो 13 इलेक्ट्रॉन कहां कम होंगे, यहां इन दोनों में से किसी एक ऑर्बिटल में आप इलेक्ट्रॉन को कम कर दो, बस 13 हो गए। गिनो, 2 2 4 2 2 4 8,
3 11 2 13। तो P में कम होंगे, X में कम नहीं होंगे। क्लियर हो रहा है, समझ रहे हो मेरी बात? टोटल 13 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। तो जो P ऑर्बिटल है उसमें कितने होंगे? 3 और 2 5, ये तो 1। और पहला जो हमारे पास N2 था उसमें कितने इलेक्ट्रॉन थे? 14। तो उसके टोटल P में कितने थे? 6। 3 इस तरफ 3 उस तरफ। समझ में आ रहा बात? N2 प्लस आने से एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो एक इलेक्ट्रॉन कहां कम होगा? किसी भी एक P में आप एक इलेक्ट्रॉन कम कर दोगे। एक तरफ 2 रखोगे, एक तरफ 3 रखोगे। समझ में बात आ रही है? ठीक है, चलो। तो P5 होगा, यानी 2 इस तरफ 3 इस तरफ। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3 और 2 5। तो 1 2 3 4, और यहां एक ही रहेगा, अब तो 1 मिटा दो, बस 5 हो गया। क्लियर? ठीक। अब देखो बच्चों, अब आओ आप बॉन्ड ऑर्डर पे। तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे काउंट करेंगे? ये मैं इस समय इसको काउंट नहीं कर रहा हूं, ध्यान रखना है ना इसी को। तो कितना हो जाएगा हमारे पास? देखो 2 और 2 4 2 6 1 7, 7 हो गया। 7, पहले 8 था, अब 7 हो गया। ये तो हुआ ना 7। 2 2 4 1 5 और 2 7। और एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं? 2। तो 7 माइनस 2/2 कितना? 5/2, यानी कितना हो गया हमारे पास? 2.5। ये देखो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया है, 2.5। 2.5 आ गया बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है बच्चों, आप देखो जब इसका बॉन्ड ऑर्डर 2.5 आ गया तो स्टेबिलिटी भी अच्छी होगी, क्योंकि भाई बॉन्ड ऑर्डर 2.5 बॉन्ड है, यानी 2 N के बीच में 2.5 बॉन्ड है इस समय। बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया नहीं, बॉन्ड ऑर्डर घट गया, सॉरी, है ना। पहले 8-2 था, अब 7-2 हो गया। यस, 2.5। N2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना था? 3। N2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर कितना आया? 2.5। नोट कर लो यहां। क्लियर? 2.5। अब देखो बच्चों, यहां पर अगर मैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात करूं तो देखो एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो गया, बाकी सारे पेयर्ड है। तो मैंने आपको क्या बोला था? अगर कहीं पर भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख जाए तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होने वाली है? पैरामैग्नेटिक। बस बात खत्म हो गई। क्लियर? तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। अब देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर मैं बात करूं तो क्या करेंगे बच्चों? देखो सिग्मा 2pz, सिग्मा 2pz में कितने इलेक्ट्रॉन है इस समय? 1 इलेक्ट्रॉन है, तो यहां पर हो जाएगा। क्लियर? तो चेंजेस कहां पर हो रहा है फटाफट से आप बना सकते हो, चेंजेस देखना है। समझे मेरी बात? तो ये था बच्चों N2 प्लस, जहां पर बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? 2.5। ठीक है, चलो समझ में बात आ गई। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं N2 माइनस। इसको मिटा दो मैं, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर में मैं सामने लिख ही रहा हूं ना ताकि याद रहे। N2 का बॉन्ड ऑर्डर था 3, N2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर था 2.5। ठीक है, अब बात करते हैं N2 माइनस की। ठीक है, अब देखो बच्चों, माइनस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया है। तो N2 के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने थे? 14। तो इसके पास कितने होंगे बच्चों? 15। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 15। तो यानी एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया है N2 से। ये तो है ना, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया क्योंकि माइनस आ गया। तो अब बच्चों P में, यानी नाइट्रोजन के टोटल P में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 3 इस तरफ 3 उस तरफ, 6 थे। तो इसमें कितने हो जाएंगे इस समय? 3 और 3 6। अब कितने हो जाएंगे बच्चों? 7। 7 ही होंगे ना। 3 और 3 6, उसमें कितने होंगे? उसमें 5 थे, है ना। मैंने 7 लिखा तो देख लेना, है ना। अब इसमें कितने हो जाएंगे बच्चों? 3 इस तरफ 3 इस तरफ, 6, और एक एक्स्ट्रा हो जाएगा 7। तो एक एक्स्ट्रा आप कहीं भी लगा लो। तो मैंने यहां पर देखो एक एक्स्ट्रा लगा लिया है। समझ में बात आ रही है? N2 माइनस में 15, तो 2 2 4 2 6 2 8, 8 इधर हो गए। तो बाकी कहां जाएंगे? P में जाएंगे। तो P में टोटल कितने होंगे? 7 होंगे। तो 3 एक तरफ और 4 एक तरफ। क्लियर हो रहा है? 7। अब बच्चों इन 7 इलेक्ट्रॉन को हमें यहां फिलअप करना है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां। छठवां यहां होगा, देखो छठवां, 6 इधर हो गए, और 7वां यहां जाएगा ऊपर। 7वां, क्योंकि यहां तो जगह है ही नहीं। 7। अब आओ इसके बॉन्ड ऑर्डर पे, NB माइनस NA। ठीक है, इसको तो छोड़ दो। तो देखो 2
और 6 कितने हो गए 8, 8 माइनस, अब देखो ये कितना होगा 2 और 1 ऊपर 3, ये एंटी बॉन्डिंग में है ना, 8 माइनस 3 इक्वल टू 2, तो अगेन 5/2 यानी 2.5, इसका बॉन्ड ऑर्डर भी 2.5 आ रहा है। यस, N2 माइनस का भी बॉन्ड ऑर्डर कितना है 2.5, बॉन्ड ऑर्डर 2.5 है यानी स्टेबल होगा। और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं तो एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन आपको अभी भी दिख रहा है N2 प्लस के जैसे, उस समय यहां था, इस समय यहां है, तो ये भी क्या होने वाला है बच्चों, पैरा मैग्नेटिक। क्लियर, समझ में आता है, तो ये पैरामैग्नेटिक होगा। रही बात इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो देखो इतना हमने यहां तक किया था, तो अब इसमें 2 आ गए हैं, तो ये रखो 2। क्लियर, अब एक शेल और जोड़ दो, तो एक शेल कौन सी जोड़ेंगे हम, पाई स्टार 2px, और ये हो जाएगा 1 पाई स्टार 2px1। समझ में बात आ रही है, इजी मिल रहा है ना, कंपैरिजन समझ में आ रहा है ना, कैसे किस तरह मैं चेंज कर रहा हूं। तो मैंने आपको बोला था कि N2 सीख जाओगे तो बाकी को बनाना आपके लिए आसान हो जाएगा, थोड़ा सा चेंजेस करना है। और कहां चेंज कर रहा हूं मैं, यहां इलेक्ट्रॉन के फिलअप में चेंज कर रहा हूं, यहां चेंज होगा तो यहां भी चेंज होगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली जो चेंज हो रहा है वो p ऑर्बिटल में चेंज हो रहा है, s एज सच है। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया सब चीजें। अब बात करते हैं N2 माइनस 2 की, है ना, N2 माइनस 2, N2 माइनस 2। अब देखो 2 माइनस आ गए हैं, तो N2 में कितने इलेक्ट्रॉन थे, गिनो 14, 2 माइनस आने से कितने हो गए 16, तो कहां बढ़े, P में बढ़े। ठीक है, तो P में बच्चों N2 में कितने थे, 3 और 3 6, यहां कितने हो जाएंगे 8, 2 बढ़ गए ना, तो यानी एक मैंने यहां बढ़ाया और एक मैंने यहां बढ़ाया। ठीक है बच्चों, एक यहां एक यहां। अब जरूरी नहीं कि एक, हो सकता है कि एक यहां बढ़े एक यहां बढ़े, लेकिन पैरेलल यहां भी सेम है यहां भी सेम है, इसलिए मैंने यहां जो है 4 रखे, यहां भी मैंने 4 रख दिए, 4 और 4 8, 8 हो गए टोटल। अब इन आठों को कैसे भरोगे, 1 2 3 4 5 6, 6 तो नीचे आ जाएंगे, 1 7 और बच्चों 1 8 यहां आ जाएगा। समझ में बात आ रही, एक वहां आ गया पूरा। अब बॉन्ड ऑर्डर देखो, बॉन्ड ऑर्डर की बात करें तो देखो इसको तो काउंट ना करो, 2 और 6 8, अभी भी 8 ही रहेगा, मैक्सिमम 8 ही हो सकता है ना, तो कितने होगा 2 और 2 4, 8 माइनस 4, है ना, यहां 2 एंटी बॉन्डिंग में, यहां 2 एंटी बॉन्डिंग में, तो 8 माइनस 4/2 यानी 4/2 इक्वल टू 2, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर आ गया बच्चों 2, है ना। अच्छा, बॉन्ड ऑर्डर 2 है यानी स्टेबिलिटी है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी देखो, अभी भी आपको अनपेयर इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी सेम एज N2 माइनस एंड N2 प्लस यानी पैरा मैग्नेटिक। क्लियर हो रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो यहां तक, तो यहां तक जो हमने लिखा था वो यहां लिखा था, एक शेल ऑफ और ऐड कर दो और इक्वल टू में करो, है ना, तो मैं यहां से मिटा देता हूं, दोनों में के साथ में लिख देता हूं। यहां पे देखो पाई स्टार 2px1 इक्वल टू पाई स्टार 2py1, बस ये हो गए दोनों की एनर्जी सेम है, तो मैंने दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन दे दिया और एनर्जी सेम दे दी। क्लियर हो रहा है, तो बच्चों ये देखो सारे मॉलिक्यूल हमने बना दिए, N2 N2 प्लस N2 माइनस और N2 माइनस माइनस। क्लियर हो गया, तो सब की स्टेबिलिटी, बॉन्ड ऑर्डर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो थोड़ा सा चेंजेस हैं, बस आप इजीली समझ जाओगे। तो जरा नोट करो फटाफट, ध्यान दो कैसे बढ़ाया जा रहा है ना। क्लियर हो रहा है कुछ, चलो। अब बच्चों देखो हमारे पास ये 4 है, अगर ये पूछा जाए आपको कि इनका बॉन्ड ऑर्डर या इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है, अब चारों आ गए ना, तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखते हैं हमारे पास, है ना। तो सबसे पहले देखो मैं आपको एक बॉक्स में कुछ चीजें कंप्रेस करता हूं, N2 N2 प्लस N2 माइनस N2 माइनस माइनस, है ना। N2 का बॉन्ड ऑर्डर है 3, इसका बॉन्ड ऑर्डर है 2.5
इसका भी बॉन्ड ऑर्डर 2.5, इसका बॉन्ड ऑर्डर है 2.0, है ना। ये तो है बॉन्ड ऑर्डर, देखो अभी हमने निकाला था। ठीक है बच्चों, अब देखो ये तीनों पैरामैग्नेटिक है और ये अकेला डायमैग्नेटिक है। ये तो है, बस ये फटाफट नोट कर लो अलग से ऊपर कॉपी के ऊपर, बॉन्ड ऑर्डर फटाफट लिख लो। ये डाई है, बाकी तीनों पैरा है ना। O2 में जस्ट उल्टा हो जाएगा, अभी डिस्कस करेंगे। ये डाई किया था हमने क्योंकि यहां तक इलेक्ट्रॉन भरे थे, उसके बाद पैरा शुरू हो जाएगा। ये तीनों पैरा है, क्लियर। अब देखो बच्चों, एक चीज मैं आपको बताने वाला हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन चारों का स्टेबिलिटी ऑर्डर है ना, ये नोट कर लिया। तो बच्चों स्टेबिलिटी ऑर्डर किस पे डिपेंड करता है? बॉन्ड ऑर्डर पे। जैसे मैंने आपको बोला था, जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। तो बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा किसका है? 3, N2 का। N2 का बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा, तो N2 की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा। लेकिन अब इन दोनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम है और इसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम है, तो ये तो सबसे कम स्टेबल, ये सबसे ज्यादा स्टेबल। लेकिन इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन होगा? तो जब दोनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम होता है, तो क्या बताया था, जब दो मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर सेम होता है तो उनकी स्टेबिलिटी कैसे चेक करेंगे? ये देखेंगे बच्चों कि किसी मॉलिक्यूल में एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन तो नहीं है। तो बच्चों देखो, अगर आप N2- को देखोगे, उसका डायग्राम देखोगे, तो N2- में आपको एक इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में दिखेगा, जबकि N2+ में सारे इलेक्ट्रॉन कहां है? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। इसीलिए N2+ में रिपल्शन कम है और N2- में रिपल्शन ज्यादा है। तो N2+ की स्टेबिलिटी N2- से ज्यादा होगी, इसीलिए इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर ये होगा। क्लियर? ठीक है, तो हमने इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर भी मालूम कर लिया। ठीक है बच्चों, समझ में आ रही बात? और इनका बॉन्ड ऑर्डर भी बॉन्ड ऑर्डर तो यही होगा इनका, है ना। बॉन्ड ऑर्डर जैसे मैंने आपको बोला, इसका 3, इसका 2.5, इसका 2.5, इसका 2। बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, ये डिस्कस किया था। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताने वाला हूं, बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ। अगर आपको बोलो मैं कि इन सब में बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर कैसे होगा, तो बच्चों जितने बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा उतनी बॉन्ड लेंथ कम होगी। तो इनका जो बॉन्ड लेंथ का है ना, लेंथ बोल रहा हूं मैं, बॉन्ड लेंथ का जो ऑर्डर होगा वो कैसे होगा? देखो, N2 की बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगी और N2+ और N2- की बॉन्ड लेंथ बराबर होगी और N2- की बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगी। ध्यान रखना है ना, जितने ज्यादा बॉन्ड दो एटम के बीच में होंगे उतने एटम नजदीक आएंगे, तो बॉन्ड लेंथ कम होगी। यानी बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होती है। बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ कम होगी। क्लियर? बॉन्ड लेंथ, ठीक। तो ये दोनों चीजें आप समझ लो, ठीक है। तो बॉन्ड ऑर्डर से आप कई चीजें फाइंड आउट कर सकते हैं। बॉन्ड लेंथ पता कर सकते हैं, बॉन्ड एनर्जी पता कर सकते हैं और स्टेबिलिटी पता कर सकते हैं। 3 चीजें, ठीक है, तीनों साथ साथ चलती हैं, बॉन्ड लेंथ, स्टेबिलिटी एंड बॉन्ड ऑर्डर। ये तीनों एक दूसरे के साथ रिलेशन में आती है। क्लियर हो रहा है? ठीक है, चलो तो इसको फाइनल नोट करो, तब तक मैं एक घूंट पानी पीता हूं, फिर इतना क्लियर हो गया? ठीक है। अब बच्चों हम बात करते हैं O2, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल और उनके एनायन और कैटायन। इतना हो गया सबका? ठीक है, तो ये मैं सारा मिटा देता हूं। बट बेसिक कंसेप्ट आपको समझ में आ जाए ना तो काम बन जाए। फिर कंसेप्ट ही तो समझना है, और बाकी क्या है? बाकी तो सब कुछ है ना। इसको इधर हटा ही देते हैं। ठीक, चलो तो हेडिंग डालो, फॉर्मेशन ऑफ O2 मॉलिक्यूल, है ना बच्चों। बनाने आपको ये नए नए डायग्राम बनाने, ऐसा नहीं कि मैं एक ही बार बना, मैं तो समझाने के लिए लिखा है मैंने, आपको हर बार नए डायग्राम बनाने। तो फॉर्मेशन ऑफ O2 मॉलिक्यूल कौन कौन से हमारे पास बच्चों, देखो O2
O2 प्लस, O2 माइनस एंड O2 माइनस माइनस, इतने सारे हैं, 4 मॉलिक्यूल है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं O2 पर। O2 है ना, एक ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है कि पहले ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन, 8, 1s2 2s2 2p4 ऐसे होता है। अच्छा, मैं केवल इन दोनों को बनाऊंगा है ना, वैसे मैंने ये भी बना रखा लेकिन इसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि 1s 2s सब में सेम आएगा। अंतर कहां होगा, 2p4 में, इसमें अंतर होगा। क्लियर, फिर भी देख लेते हैं, चलो 1s2 2s2 2p4 हो गया, 4 2 6 2 8 हो गया। ठीक है, एक O में 8 इलेक्ट्रॉन, तो 2 O में 16 इलेक्ट्रॉन, तो इसके P में कितने होंगे टोटल, P में यानी दोनों O के टोटल P में कितने होंगे, P में 4 एक के और 4 दूसरे के, यानी टोटल P में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 8, यानी यहां 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, क्लियर हो रहा है? ठीक है, तो 1s2 सेम आएगा, 2s2 सेम आएगा। 2p की बात करें, यहां चेंज होगा बच्चों, तो एक मेजर चेंज मैं यहां पर करने वाला हूं, वो आपको ध्यान में रखना है, बहुत बड़ा मेजर चेंज। देखो क्या मेजर चेंज होगा, यहां पर बच्चों बॉक्स का जो ऑर्डर है ना वो भी अलग हो जाता है। O2 के केस में ध्यान रखना, अभी तक जितने भी आपने मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ा था उनमें जो P का ये जो ऑर्डर है ना बॉक्स का, पहले 2 बॉक्स फिर 1 बॉक्स फिर 2 पर, ये सेम रहने वाला है। लेकिन O2 में इन बॉक्स का ऑर्डर चेंज हो जाता है, और वो कहां पर होता है, यहां पर। ये बॉक्स निकल जाएगा ऊपर और एक बॉक्स आ जाएगा नीचे, ध्यान रखना है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। तो यहां पर चेंज होता है बस। तो अब जब आप O2 के लिए डायग्राम बनाओगे तो बच्चों यहां पर आप रखोगे 2 बॉक्स, ध्यान रखें ना, यहां पर 2 बॉक्स, और यहां पर रखोगे केवल 1 बॉक्स। क्लियर हो रहा है? बस तो O2 के लिए जो नया डायग्राम है वो ऐसा होगा। सही से बना लेते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा ना, कंजूसी किस बात की करनी है। तो ये 2 बॉक्स और ये 1 बॉक्स है ना बच्चों, बस ध्यान रखना है ना, चेंज बस यहीं पर चेंज होता है, बाकी ऊपर वाले बॉक्स में कोई भी चेंज नहीं होगा। क्लियर? ठीक है बच्चों, चलो ये मैंने पूरा फ्रेश डायग्राम आपके लिए बना दिया है। ये होगा हमारा सिग्मा 2pz, 2pz नीचे आ गया है, पाई 2px पाई 2py, है ना? ठीक है, चलो अब पहले P की बात करते हैं। S तो हमने भर ही लिया, P में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1 2 3 और यहां 4, उसी तरह इधर भी 1 2 3 और 4, टोटल P में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8, तो 8 हमने भर लिया। अब बच्चों 4 इधर है 4 इधर है, 8 इलेक्ट्रॉन है, इन 8 को हमने यहां भरना है। तो पहला इधर जाएगा, दूसरा भी इधर जाएगा, तीसरा इधर, चौथा इधर, पांचवा इधर, छठवां इधर, 6 हो गए, 2 बच्चे, तो पहला इधर और दूसरा इधर। यस, देखो है ना, समझ में आ रहा है? अब बात करेंगे बच्चों बॉन्ड ऑर्डर की। भर लिए इलेक्ट्रॉन, ऐसे भरने, बॉन्ड ऑर्डर की बात करेंगे। Nb माइनस Na, इसको मत काउंट करो, है ना, इतना करो। तो 2 यहां है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, और 6 यहां है, 2 2 4 2 6, यानी 8 माइनस एंटीबॉन्डिंग में कितने, 2 इधर है 2 इधर है, 4, 8 माइनस 2, तो कितना आएगा बच्चों, 2। तो O2 का बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया, 2 हो गया। और हम सब लोग जानते हैं कि 2 ऑक्सीजन एटम के बीच में 2 ही बॉन्ड होते हैं भाई, तो ये तो प्रूव हो गया 2 ही बॉन्ड है ना। बॉन्ड ऑर्डर 0 से ज्यादा है तो स्टेबिलिटी होती है भाई ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, सब पता है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होगी, देखो अनपेयर इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, समझ में बात आ रही है? सब जगह पेयर है लेकिन दिख क्या रहे हैं, अनपेयर भी दिख रहे हैं, यानी इट विल बी पैरा मैग्नेटिक। O2 पैरामैग्नेटिक होता है, कहीं भी किसी से भी पूछ लेना। तो इसका बच्चों जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 2 आ गया, तो बॉन्ड ऑर्डर 2 हमने यहां पर लिख लिया है, और साथ में लिख लो पैरामैग्नेटिक 2p। क्लियर? इन दोनों की जरूरत पड़ेगी आपको। अब देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो ये 1s वाला हो गया, ये 2s वाला हो गया, ये और ये इतना हो गया। लेकिन अब देखो बच्चों यहां पर 2pz पहले आ गया, नाइट्रोजन में ये पहले था, लेकिन ऑक्सीजन में ये पहले। तो अब क्या लिखोगे आप,
सिग्मा 2pz और 2 इलेक्ट्रॉन, और उसके बाद लिखोगे आप पाई 2px 2 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू पाई 2py 2 इलेक्ट्रॉन। ये हो गया, ये दोनों हो गए। अब इन दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो कैसा लिखोगे यहां पे देखो, पाई स्टार 2px 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू पाई स्टार 2py 1 इलेक्ट्रॉन, दोनों को ब्रैकेट में बंद कर दो। है ना बच्चों, समझ में बात आ रही? इसको आपको इसके आगे लिखना है ना, ताकि एनर्जी का बढ़ता हुआ ऑर्डर आपको मिल सके। समझ में बात आ रही? बस यही करना है, ठीक है। तो देखो, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हमने मालूम कर ली, स्टेबिलिटी मालूम कर ली, बॉन्ड ऑर्डर मालूम कर लिया। तो ये O2 के लिए, O2 समझो ढंग से, O2 समझ जाओगे तो इनको समझने में आसानी होगी। बस केवल मुझे थोड़ा सा माइन्यूट चेंजेस करना है। क्लियर हो गया? चलो, O2 खत्म। अब बात करते हैं बच्चों किसकी? O2 प्लस की, है ना। तो चलो मैं O2 प्लस यहां पर लिखता हूं, O2 प्लस, O2 प्लस, है ना। O2 में कितने इलेक्ट्रॉन थे टोटल? 16। तो O2 प्लस में कितने होंगे बोलो? 15 प्लस आ गया ना। तो P में कितने होंगे? पहले 8 थे, अब 7 ही तो होंगे ना, एक कम हो जाएगा। P में तो होगा चेंज, बाकी तो ये तो भरा हुआ है। तो 7 चेंज करने बच्चों, तो कहीं से 1 इलेक्ट्रॉन कम कर दो। तो मैं यहां देखो, यहां मैं 1 इलेक्ट्रॉन कम कर रहा हूं, तो 3 और 4 7 हो गए। 6 नीचे 1 ऊपर, तो यहां से कम हो जाएगा। ये तो वहां, समझे मेरी बात? टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3 यहां और 4 यहां, 7। कैसे भरोगे? 1 2 3 4 5 6 और यहां 7। बात खत्म हो गई, है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं बॉन्ड ऑर्डर की, ठीक है बच्चों। तो देखो बॉन्ड ऑर्डर कैसे मालूम करेंगे? NB माइनस Na, तो देखो 2 और 6 8, 8 तो रहने वाला है। एंटीबॉडी में कितने हैं? 1 और 2 3 3 3 बाई 2 5 बाई 2 इक्वल टू 2.5। यस, O2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर O2 से ज्यादा हो गया, 2.5। और स्टेबिलिटी तो यस रहने वाली है। अगेन अभी भी देखो, इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होगी? पैरामैग्नेटिक। समझ में आ रहा है? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होगी? पैरामैग्नेटिक। तो 2.5 एन पैरामैग्नेटिक। क्लियर हो गया? बहुत इजी है, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। चलो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? यहां पर ये हटा दो बस, ये तो है ना, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, तो 2px में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है। बात खत्म हो गई। क्लियर? ठीक है, हो गई तीनों चीजें मालूम। अब बात करते हैं O2 माइनस, तो यहीं पे लिखता हूं मैं O2 माइनस। O2 में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 16, माइनस मतलब एक एक्स्ट्रा, तो कितने हो जाएंगे बच्चों? 17। तो P में कितने हो जाएंगे इस समय? पहले कितने थे? 8, अब कितने हो जाएंगे? 9। समझ रहे मेरे? 9 हो जाएंगे टोटल। P में कितने होंगे? 9, क्योंकि पहले कितने थे? 8, है ना। तो अब देखो 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 8 हो गए, और एक कहीं और बढ़ा लो 9। तो एक तरफ 5 एक तरफ 4, 9 हो गए। तो बच्चों 9 को कैसे भरोगे? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, px में आ गए ना 9, ठीक है। अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, छह और 2 8, बॉन्डिंग में 8, माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितने? 2 और 3 5, 2 3 बाई 2 इक्वल टू 1.5। 1.5 आ रहा है? यस, O2 माइनस का क्या रहा है? 1.5। क्लियर? इसका आ रहा है बच्चों हमारे पास, हाँ 2.5, इसका आ रहा है 1.5। सही है ना? 1.5, 6 और 2 8, 8 ही गिने हमने, सही है। और 3 और 2 5, हाँ ठीक है। 3 बाई 2 1.5। क्लियर? चलो बहुत अच्छी बात है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी चेक करते हैं। यहां देखो,
एक इलेक्ट्रॉन अभी भी अनपेयर है, यानी इट विल बी पैरामैग्नेटिक। ये भी पैरा आ रहा है भाई, ठीक है। उसके बाद अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो यहां देखो पाई स्टार 2px, यहां पर इस समय कितने, 2 इलेक्ट्रॉन है, ऊपर देखो 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहां हम 2 भरेंगे। और पाई स्टार 2py में कितने, 1 है, तो यहां क्या हो जाएगा 1, है ना बच्चों। देखो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14, कम तो नहीं हो रहे हैं, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 1 17 इलेक्ट्रॉन हो गए, बस क्लियर। अब लास्ट हम बात करते हैं बच्चों O2 माइनस माइनस, है ना, यहां पे लिख देता हूं मैं O2 माइनस माइनस। तो O2 माइनस में 17 थे, तो O2 माइनस माइनस में कितना हो जाएगा 18, ठीक है। P में कितने हो जाएंगे, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है, 10 यानी 5 इधर और 5 इधर, 10, ठीक है। वैसे 5 5 का कॉम्बिनेशन होता नहीं है, लेकिन टोटल हमने 10 यहां भरने हैं, बोलने का मतलब ये। तो 10 कैसे भरोगे, 1 2 3 4 5 6, 6 ही नीचे आएंगे, तो 4 ऊपर आ जाएंगे, यानी 1 2 3 और 4। तो देखो मैंने 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ा दिया यहां पे, क्लियर, ठीक है। तो हो गए हमारे पास टोटल यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन, है ना, P में 10 थे। अब बॉन्ड ऑर्डर देखो बच्चों, और कम हो जाएगा, 6 और 2 8, और 4 और 2 6, 2/2 इक्वल टू 1, इसका बॉन्ड ऑर्डर हो गया 1, ठीक है। अब देखो स्टेबिलिटी तो रहेगी क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है ना, एक इलेक्ट्रॉन ही, सॉरी एक बॉन्ड है इसके पास, एक सिंगल बॉन्ड है, यानी बॉन्ड ऑर्डर जो है ये कहां गिर रहा है, मॉलिक्यूल विल बी स्टेबल क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर 0 से ज्यादा है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात करते हैं। अब देखो बच्चों सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अब चेंज हो गई, ऑल इलेक्ट्रॉन आर पेयर्ड, सो इट विल बी डायामैग्नेटिक। ये तो ऑक्सीजन के सारे मॉलिक्यूल हमने बनाए, प्लस वाले माइनस वाले, केवल यही जो है डायामैग्नेटिक है, बाकी सारे क्या है, पैरामैग्नेटिक, क्लियर। तो बच्चों यहां पर जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो होगा 1। तो आपने पढ़ा होगा पेरोक्साइड मॉलिक्यूल है ना, ऐसा ऐसा, ये देखो, तो ये वही है O2 माइनस 2, O2 माइनस 2 ऐसा, तो सिंगल बॉन्ड होता है दोनों के बीच में, है ना, क्लियर हो गया भाई। तो हमने सबके बॉन्ड ऑर्डर, सबकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और सबकी स्टेबिलिटी मालूम कर लिए। अच्छा एक और चीज छूट गई, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो लास्ट में क्या करो बच्चों, इसमें 2 कर दो तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। ध्यान रखना यहां देखो pz पहले आ गया, N2 में pz बाद में आता है, px और py पहले आता है, ये बॉक्स समझ में बात आ रही है ना। तो अब सबके बॉन्ड ऑर्डर एक साथ लिखो, देखो O2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना था बच्चों, 2 है ना, और O2 में कितने इलेक्ट्रॉन थे, P में कितना था हमारे पास 8 ना, हाँ। तो बस ये देखो ये सबका बॉन्ड ऑर्डर आ गया, O2 का 2, O2 प्लस का 2.5, O2 माइनस का 1.5, O2 माइनस माइनस का 1, क्लियर। इनमें से बच्चों देखो, इनमें से ये तीनों पैरामैग्नेटिक है, लेकिन ये लास्ट वाला O2 माइनस माइनस क्या है, डायामैग्नेटिक है, ये लिख लो अलग से। तो बॉन्ड ऑर्डर भी साथ में लिख लो और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी साथ में लिख लो ताकि आपको पता चले, क्लियर। अब देखो जैसे हमने N2 के केस में किया था ना, सबकी स्टेबिलिटी, उसी तरह हम बच्चों इन सबकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर पता करेंगे। अब इसका काम तो हो गया खत्म। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ O2 प्लस O2 माइनस माइनस कैसे होगा, तो यहां पर बच्चों देखो बॉन्ड ऑर्डर से ही हम पता कर लेंगे, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। तो O2 प्लस की स्टेबिलिटी ज्यादा है क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है, फिर O2, फिर O2 माइनस और फिर O2 माइनस माइनस, ये इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। O2 प्लस ज्यादा स्टेबल है, O2 माइनस माइनस सबसे स्टेबल है क्योंकि उन सबका बॉन्ड ऑर्डर इस तरह से आ रहा है, ठीक है।
स्टेबिलिटी अगर ज्यादा होगी तो बच्चों बॉन्ड एनर्जी भी ज्यादा होगी। क्लियर? इस तरफ बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी, तो बॉन्ड लेंथ किस तरफ ज्यादा होगी? बॉन्ड लेंथ इस तरफ ज्यादा होगी, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ कम होगी। तो बच्चों O2 माइनस माइनस की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, O2 प्लस की बॉन्ड लेंथ कम होगी। तो तीनों मैंने आपके सामने बता दिया। ठीक है, कहीं कुछ रह गया है? हो गया मुझे लगता। तो आपको बस इतना ही पढ़ना है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में, और इसी के साथ हमारी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हो जाती है खत्म, है ना। अब इसमें कुछ और मॉलिक्यूल है, लेकिन वो नीट और JEE में काम आते हैं, एनसीईआरटी में इतने नहीं दे रहे, वो कभी और डिस्कस करेंगे, है ना। तो एमओटी इसके साथ खत्म हो जाती है। इन मॉलिक्यूल को आपको अच्छी तरह से बनाना है, सीखना है ना, बार बार सीखना है। इन्हीं से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी से, स्टेबिलिटी से, बॉन्ड एनर्जी से, बॉन्ड लेंथ से क्वेश्चन आते हैं, है ना। इनके ऑर्डर पूछे जाते हैं। क्लियर? इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में कई बार क्वेश्चन आते हैं। ठीक है बच्चों, चलो, तो एमओटी हमारे पास खत्म हो गया। कहीं कुछ रह जाता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मुझे मैसेज कर सकते हैं। और जैसा मैंने पहले कहा था, आपको क्या करना है, रनिंग लेक्चर के नोट्स बनाने हैं, एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन पढ़ना है, और जो एनसीईआरटी के इंटेक्स क्वेश्चन है अनसॉल्व्ड वाले और एक्सरसाइज वाले, वो सॉल्व करने हैं। क्लियर हो गया? ठीक है। अब इसके में इस पूरे जो केमिकल बॉन्डिंग है उसमें एक लेक्चर और बचेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो वो भी जल्दी खत्म हो जाएगा। ठीक, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, चलो, तो टाटा बाय, नमस्ते, गुड बाय।